सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो पॉइंट करने वाले हैं वो करने वाले हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये तीनों पॉइंट्स इतिहास के स्रोत के हमने पिछली 2 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे अभिलेख, सिक्के, मोहरें और स्मारक और बर्तन। तो आज जो लास्ट पॉइंट बचा था हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी। और मेरे को सजेशंस देना कि आपको मेरी ये वे ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है और मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। हमने सारे पिछले पॉइंट्स जो हैं वो विद शॉर्ट ट्रिक्स कवर किए हैं, तो आज भी हम ये सारी चीज़ें लर्न करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। और ट्रिक्स ऐसी होती हैं, ट्रिक्स ऐसी नहीं कि पहले हम ट्रिक को याद करें फिर उसके बाद जो उसकी चीज़ रिलेटेड है वो याद करें। ट्रिक ऐसे बनाओ कि उसको देख के आपको वो माइंड में चीज़ ट्राई करो, आप आंसर टिक कर दो, बस इतनी सी आपकी ट्रिक का मतलब है। ये नहीं है कि आप पहले ट्रिक्स को याद करो बड़ी बड़ी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर किनगम। इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर किनगम। सॉरी। अभिलेख, अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख क्या थे कि जैसे पुराने टाइम में हार्ड चीज़ों पे, जैसे पत्थरों पे या फिर कोई तांबे का चीज़ है, उन पे हमारा इतिहास लिखा गया था, उनको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। और अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी, ठीक है। अब हम ये याद करेंगे अलग अलग अभिलेख किसके द्वारा लिखे गए, या फिर तब जब ये लिखे गए तो उनका राजा कौन था, ठीक है। सबसे पहला अभिलेख है बोगाज़-कोई। किसका है? एशिया माइनर का बोगाज़-कोई। ये विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख है और इसमें किसका उल्लेख है? कौन से देवता का? वरुण, मित्र, इंद्र और नासत्य, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है? बोगाज़-कोई, बोगाज़ से कौन सा वर्ड दिमाग में आ रहा है? बेरोज़गार। बेरोज़गार, बेरोज़गार मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मोस्टली उनके बिजनेस होते हैं तो उन्हीं में आगे सेटल हो जाते हैं, तो बचता कौन है? मेजर लोग तो चले गए, बचे कौन? माइनर लोग जो बेरोज़गार रह जाते हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। तो माइनर से याद कर लेना है, बेरोज़गार और माइनर, एशिया माइनर, ठीक है। और विश्व का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन अभिलेख है बोगाज़-कोई। जो सबसे पहले पढ़ा है वो सबसे पुराना है बोगाज़-कोई। इसमें देवता वरुण और इंद्र, ठीक है, ये तो पता है। वरुण, इंद्र, ये क्या है? मित्र और नासत्य, 4 देवताओं का उल्लेख है। उसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख, ये पहले भी हमने पढ़ा है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? भारत का जिक्र हुआ था। सबसे पहले भारत का जिक्र कहाँ में, कौन से अभिलेख से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। और इसके राजा कौन थे? कलिंग नरेश खारवेल। अब ये कैसे याद रखना है? हाथी गुम्फा मतलब हाथी गुफा में गिर गया, हाथी गुफा में गिर गया, हाथी गुफा में गिर गया, गुफा में गिर गया। गुफा, अब देखो गुफा में तो क्या, आप ऐसे याद रख लो, गुफा, गुफा से वेल, खाई से, खाई में को क्या बोलते हैं? कुआं। वेल में गिर गया तो क्या किया? कॉल किया। फिर अकेले मैंने देखा कि हाथी वेल में गिर गया, तो अकेले से मैं तो कैसे निकालूंगी हाथी को? तो मैंने कॉल करना है। मैंने कॉल किया किसको? राजा को, कि लोगों को भेजो, हाथी गिर गया। तो कलिंग, कॉल, कॉलिंग, नरेश, नरेश वर्ड कलिंग, यहाँ से कॉल से कॉलिंग और वेल से खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है जी। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल। और इसमें कलिंग है तो यहाँ से कलिंग से कलिंग युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 261 BC। किस किस के बीच में था? अशोक और खारवेल में। और जीता कौन था? ऑफ कोर्स है खारवेल। अब एक ही नाम से ये सब कुछ चीज़ें आपको याद हो गई हैं। ये तो पता है सबसे प्रथम भारत का जिक्र हुआ था हाथी गुम्फा अभिलेख में। और राजा हो गए कलिंग नरेश खारवेल। किस किस में युद्ध हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था अशोक और खारवेल में। और जीता कौन था? खारवेल जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख। प्रथम ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया ऐसा अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़ अभिलेख। और इसमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। अब देखो जूनागढ़ और इनके राजा कौन थे? जूनागढ़ अभिलेख में तब राजा कौन थे? रुद्रदामन, शक राजा थे ये, रुद्रदामन। रुद्र, रुद्रदामन से आपने वर्ड निकाला रुद्र, रुद्राक्ष,
रुद्राक्ष कौन से भगवान से रिलेटेड है? शिव जी से रिलेटेड है। और शिव जी के गले में क्या होता है? नाग होता है। तो यहाँ से रुद्र और यहाँ से नाग, जूनागढ़ रुद्र दामन। और अब ये सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, ये कैसे याद रखोगे? आपको पता है कि सुदर्शन चक्र जो है भगवान शिव जी ने दिया था विष्णु जी को, है ना। विष्णु जी का जो अपने उंगली पे घुमाते हैं वो सुदर्शन चक्र, वो किसने दिया था? भगवान शिव जी ने। तो सुदर्शन चक्र भी किससे रिलेटेड है? शिव जी से। तो सुदर्शन झील की जानकारी, ठीक है। 4th पॉइंट, प्रयाग प्रशासित अभिलेख किसका शासक था तब? समुद्रगुप्त का। तब राजा कौन थे? समुद्रगुप्त। और इसके लेखक कौन है? हरिसेन। और इसमें किसकी कौन सी शैली में ये लिखा गया? चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब जिसमें गद्य और पद दोनों होते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हमने 4 वेद पढ़े थे, तो उसमें कौन सी ऐसी शैली है जिसमें गद्य और पद, मतलब कौन सा ऐसा वो है जिसमें गद्य और पद दोनों का जिक्र होता है? होप सो आपको ये चीज़ें याद होंगी। अगर नहीं याद है तो मैं एक बार आपको छोटा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ। तो ये देखो, ये यजुर्वेद में हमने पढ़ा था गद्य और पद दोनों होते हैं। तो वैसे ही वो चंपू शैली में लिखा गया था। अब इसके लिए देखो, प्रयाग प्रशासित अभिलेख। प्रयाग, प्रयाग से क्या याद आया? प्रयागराज। यहाँ क्या हुआ था? अभी अभी हुआ है। क्या हुआ है? कुंभ हुआ है ना। तो कुंभ, अब वो कुंभ में जो नहाते हैं तो वैसे तो वो समुद्र नहीं है, लेकिन वहाँ से हम एक रिलेट कर सकते हैं कि वो समुद्र पानी है, तो वहाँ से क्या रिलेट कर सकते हैं? समुद्र। तो वो हो गया शासक समुद्रगुप्त, ठीक है। अब समुद्र में अब वो चलती हैं, जो नाव चलती हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? ऐसे ऐसे चप्पू चलाते हैं ना। तो चप्पू से क्या हो गया? चंपू शैली। और चप्पू चला के अब हम कहाँ गए? हमने उसको पार करके वहाँ मंदिर में माथा टेकने गए। किसके? हरि भगवान जी के मंदिर में। हरि भगवान के तो हरिशेन ने लिखा था। चंपू शैली थी, समुद्रगुप्त था, और प्रयाग प्रशासित अभिलेख था। ये सब कुछ आपको एक ट्रिक से याद हो गया होगा। और आपको मैं एक चीज़ हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि नोट्स के साथ साथ अब ये ट्रिक्स हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो, ताकि आपको एक बार देख के वो याद आ जाए। उसके बाद ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख तो किसके शासक में हुआ था? ये पुलकेशिन II, ठीक है। उसमें हमें जानकारी मिलती है युद्ध की। किसके? हर्षवर्धन और पुलकेशिन II में हुआ था युद्ध। तो ऑफ कोर्स जीता कौन होगा? पुलकेशिन II, ठीक है। और ये युद्ध कहाँ होता है? नर्मदा नदी के किनारे। अब कैसे याद करना है? ऐहोल, ए होल, ए होल से बाहर निकल। किसी को बोला ए होल से बाहर निकल, उसको केश से, मतलब बालों से पकड़ के बाहर निकाला पुल करके, तो केश से पकड़कर पुल किया, पुलकेशिन, ठीक है। और बाल कैसे होते हैं? कोमल होते हैं ना हमारे बाल। अगर उसको जोर से पुल करोगे तो दर्द होगा। तो नर्म से कोमल को क्या बोलते हैं? नरम। और नर्मदा नदी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होगी। उसके बाद गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ में पता है भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। हेलियोडोरस के द्वारा एमपी के विदिशा में स्थापित किया गया। हेलियोडोरस द्वारा। किसके द्वारा? हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ अभिलेख हेलियोडोरस के द्वारा एमपी मतलब मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। उसके बाद एरन अभिलेख भानुगुप्त, और यहाँ पे सती प्रथा का उल्लेख हुआ था। एरन, ए रन बना, बहाने मत बना। वो कोई मैच, क्रिकेट का मैच चल रहा था, तो कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो बहाने बना रहा था कि ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा। तो उसको क्या बोला? ए रन बना, बहाने मत बना। बहाने से भानु, भानुगुप्त, एरन अभिलेख। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। गौतम बलश्री के शासक में होता है, सातवाहन वंश में थे ये। नासिक, नासिक से क्या याद आएगा आपको? नाग। जो बलवान व्यक्ति है वो आपकी नाक तोड़ सकता है, उनसे पंगा मत लेना। जो बलवान व्यक्ति होते हैं ना, बल जिनमें ज़्यादा होता है, वो आपकी नाक तोड़ सकते हैं। तो बल, गौतम बलश्री, ठीक है। सॉरी। मेहरौली स्तंभ अभिलेख, ये कहाँ स्थित है? ये कुतुब मीनार में स्थित है, और चंद्रगुप्त II के शासक में हुआ था ये। भीतरी स्तंभ लेख, इसके शासकों ने स्कंदगुप्त। अब भीतरी स्तंभ मतलब भीतरी, अंदर की बातें। अंदर की बातें कैसे होती हैं? सीक्रेट, गुप्त, गुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। इसमें भारत पर हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। इससे आपके सारे 10 के 10 अभिलेख विद ट्रिक्स आपको याद हो गए होंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है एशिया माइनर का बेगास। कोई बेरोज़गार है,
तो एशिया माइनर है ना, एशिया माइनर को यहाँ पे ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। और 4 देवता आपको मैंने बता दिए थे, वरुण, इंद्र, क्या थे ये, मित्र और नासत्य। उसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख, भारत सबसे पहले भारत शब्द का जिक्र इसमें हुआ था, हाथी गुफा में गिर गया तो ए नरेश, कालकर वेल में गिर गया है, कलिंग, नरेश, खारवेल। कलिंग युद्ध हुआ था यहाँ पे और जीता कौन था, खारवेल जीता था ऑफ कोर्स, और अशोक और खारवेल में हुआ था। और युद्ध कब हुआ था, 261 BC, और सेकंड नंबर पे है ना तो 261 BC। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ है तो नाग शिवजी से रिलेटेड है, रुद्र शिवजी से रिलेटेड है, रुद्र दामन, ठीक है, राजा थे। और सबसे पहला अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया है, और यहाँ पे सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशासित अभिलेख है तो प्रयागराज समुद्रगुप्त, ठीक है। और लेखक इसके चंपू शैली में लिखा गया, है ना। और चप्पा चला के हम कहाँ गए थे, हरि के मंदिर, हरिन ने लिखा था। ऐहोल अभिलेख, इसमें ए होल से बाहर निकल, उसको पुल किया केशों से, पुल केशिन। और नरम होते हैं तो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध की जानकारी मिलती है, तो जीता कौन था, पुलकेशिन और राजा हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था। गरुड़ स्तंभ अभिलेख है तो ये हुआ था हेलियोडोरस के द्वारा। उसके बाद एरन अभिलेख, बहाने बना मत बना रन बना, भानुगुप्त, और यहाँ पे सती प्रथा का उल्लेख हुआ था। उसके बाद नासिक बलवान व्यक्ति आपकी नाक तोड़ सकते हैं, गौतम बलश्री। महरौली स्तंभ अभिलेख, चंद्रगुप्त II और भीतरी गुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मुद्रा। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नुमिस्मैटिक्स। सिक्कों के जो अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नुमिस्मैटिक्स। भारतीय मुद्रा शासक का जनक जेम्स प्रिंसेप, भारतीय मुद्रा शासक का जनक। सारी मुद्राएं हैं जब जिसके पास होंगी, है ना, तो जो है फादर है उसके, वो तो रिच होगा ना, प्रिंसेस होगा तो प्रिंसेप, वहाँ से याद कर लेना, जेम्स प्रिंसेप फादर। और इसके रिलेटेड एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज भी कौन था, जेम्स प्रिंसेप ही था, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला, ठीक है। पंचमार्क या फिर आहत सिक्के क्या होते हैं, जिन पर कोई लेख नहीं होता, सिर्फ आकृति बनी होती है, पंचमार्क या फिर आहत सिक्के। फर्स्ट टाइम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, हिंद यूनानियों ने। फर्स्ट टाइम सिक्कों पर लेख लिखना किसने शुरू किया था, हिंद यूनानियों ने। अब गोल्ड कॉइन्स चले तो सबसे पहले किसने चलाए थे, हिंद यूनानियों ने। सबसे शुद्ध कुषाण वंश ने, और सबसे ज़्यादा गुप्त शासकों ने। अब उनके पास गोल्ड के बड़े ज़्यादा कॉइन थे तो उन्होंने ये बात को क्या रखा, गुप्त रखा, क्योंकि गोल्ड है भाई, तो गुप्त शासकों ने सबसे ज़्यादा चलाए थे। और शीशे के सिक्के किन्होंने चलाए थे, सातवाहन वंश के राजाओं ने, ठीक है। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के। अब शीशे के है ना, तो देखो शीशे की कोई भी चीज़ अगर हम वाहन में ही लेके आएंगे तो बड़े केयरिंग से, है ना, ध्यान से लेके आने पड़ते हैं, डर लगता है कहीं वो टूट ना जाए, तो सातवाहन लेके गए थे, तो सातवाहन वंश की, ऐसे याद कर सकते हो। भारत में सबसे पहले रोमन सिक्के कहाँ चलाए गए, रोमन सिक्के अरिकमेडु में। अरिकमेडु ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, र से और यहाँ पे अरिक, ठीक है, यहाँ ऐसे याद कर सकते हो, अरिकमेडु। रो म, या र और म के बीच में, र और म दोनों ही आ रहे हैं ना, रोमन, अरिकमेडु में, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद सॉरी, आकृति वाले सिक्के और इनके शासक। राम सीता की और सूर्य चंद्रमा की आकृति है तो ये अकबर के शासक में चली थी। हाथ में शराब लिए हुए जहांगीर। अब इनकी ट्रिक्स के साथ याद करते हैं, देखो आकृति वाले सिक्कों की शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहली है, ये तो आप भगवान के रिलेटेड है ना, देखो राम सीता सूर्य चंद्रा, तो ये तो आप सीधे याद कर लो कि अकबर के दरबार में, ठीक है। सेकंड है, हाथ में शराब लिए हुए जहांगीर। अब देखो जिसने हाथ में शराब ली होगी मतलब उसने शराब पी होगी, जब व्यक्ति ज़्यादा शराब पी लेता है तो वो क्या करता है, गिरता है इधर उधर, तो जहांगीर, ठीक है। उसके बाद वीणा बजाते हुए, वीणा कौन बजाता है, सरस्वती माता वीणा बजाती हैं, तो वो कहाँ बैठी होती हैं, कमल के फूल में, वो समुद्र के बीच में, तो समुद्रगुप्त, ठीक है। लक्ष्मी आकृति, मोहम्मद गौरी, लक्ष्मी माता, गौरी माता, ठीक है, तो मोहम्मद गौरी। मयूर आकृति,
कुमार गुप्त। मयूर, मयूर मतलब मोर। मोर को क्यों मारा, क्यों मारा, उसने इस बात को क्या रखा, गुप्त रखा। कुमार, मोर को क्यों, क से क्यों मारा से कुमार गुप्त। बैल आकृति, स्कंदगुप्त। अब बैल है, अब जब बैल, आपको पता है बुल फाइट्स होती हैं, तो वो आपने देखा होगा टीवियों में, जब बुल, या फिर आपने ऐसे भी देखा होगा जब बुल को गुस्सा आता है, बैल को गुस्सा आता है, तो इधर उधर भागते हैं, इधर उधर मतलब अपना सिर मारते हैं। तो स्कंद, स्कंद से आपने वर्ड करना है कंद। कंद किसको बोलते हैं, अब हमारे इधर तो कंद बोलते हैं इसको, दीवार को, ठीक है। तो वो कंध में बजा, दीवार में बजा बैल, तो कंध, कंध से स्कंदगुप्त। हिंदू देवी देवताओं वाले सिक्के, टीपू सुल्तान। हिंदू देवी देवताओं वाले सिक्के टीपू सुल्तान, और राम सीता सूर्य चंद्रमा वाले अकबर। यही शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको ऊपर समझा दी है। हाथ में शराब गिर गया, जहांगीर, वीणा, समुद्र, समुद्रगुप्त, लक्ष्मी, लक्ष्मी भी माता, गौरी माता, मोहम्मद गौरी। मयूर को क्यों मारा, गुप्त रखा, कुमार गुप्त। और बैल है, कंध में बजा, स्कंदगुप्त, ठीक है। और टकसाल, इल्तुतमिश, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका शैली। नॉर्थ इंडिया है, मैंने थोड़ा छोटा सा मैप बनाया है ताकि ये छोटा सा पॉइंट आपको ऐसे याद हो जाए। नॉर्थ इंडिया में होती है नागर शैली, एंड से नॉर्थ, एंड से नागर, नागर शैली। साउथ इंडिया में होती है द्रविड़ शैली, और यहाँ पे बीच में इस तरफ नॉर्थ प्लस और दोनों होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, बैसर शैली। तीन ही शैलियाँ याद करनी है। इस शैली के मंदिर, यहाँ नागर, यहाँ पर द्रविड़, और यहाँ पर बैसर शैली। और है मूर्तियाँ, मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से माना जाता है। वहाँ पे तब क्या हुआ था, बुद्ध की सबसे पहले खड़ी प्रतिमा वाली मूर्ति मिली थी। मूर्तियों का निर्माण किस काल से माना जाता है, कुषाण काल से। तो आपका ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों से प्राप्त विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं के रिलेटेड, ठीक है। जो पूरा चैप्टर आपका एक फर्स्ट चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। पूरे चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, मृच्छकटिम ग्रंथ के लेखक कौन है। कालिदास, सूरदास, शूद्रक और जयानक। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट होने की। मृच्छकटिम, इसके लिए हमने ट्रिक भी देखी थी, अगर चाय में अदरक नहीं होगी तो मैं मूंछें कटवा दूंगा। तो इसके ये कौन है लेखक, शूद्रक। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, हमने इनकी बुक्स पढ़ी थी, मोरक्को, फारस, तुर्की और मध्य एशिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, मोरक्को। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। देखो, अरबी यात्री था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, है ना। और इसने कौन सी बुक लिखी थी, रहला बुक लिखी थी। तू करेगा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, इसके लिए हमने ट्रिक भी देखी थी, है ना। और ये कहाँ का निवासी था, मोरक्को का। मैंने तब भी ये बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलहन की पुस्तक का नाम, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इंडिका या फिर कादम्बरी। कलहन, राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र तो मैंने बताया था चाणक्य नीति से, है ना, चाणक्य। इंडिका, इंडिया में कहाँ मैग्नीज मिलते हैं, तो मैगास्थनीज। ये सारी बुक्स की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई हैं कि कैसे कैसे आपने लर्न करनी है। कादम्बरी, कदम कदम पे क्या मिलेंगे, बाण, तो ये किसकी है, बाण भट्ट की। पिलनी की बुक थी हमारी नेचुरल हिस्ट्री, ये किस भाषा में लिखी है, ये मैंने आपको नहीं करवाया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ ऐड कर दिया। ये तो बताया था कि पिलनी की बुक है नेचुरल हिस्ट्री, ये किस भाषा में रचित है, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन या फिर इंग्लिश। तो इसका आंसर आएगा लैटिन। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना, लैटिन भाषा में ये बुक लिखी गई थी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, ये तो अभी आज ही हमने किया। कुषाण, हिंदू यूनानी, गुप्त या फिर शक। तो इसका आंसर आएगा हिंदू यूनानी। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, एरन, ए रन बना, भाने मत बना। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, भानुगुप्त। और विक्रम संबंध कब प्रारंभ हुआ था, 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 59 या फिर 70 थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 58 ईसा पूर्व BC। तो होप्स आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी समझ आ गई होगी। तो
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।